हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टारगेट है 90 दिन में 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने जो है 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन 6 के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का हमारा जो है प्रैक्टिस नंबर 7 और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्लांट प्रोटेक्शन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खरपतवार का पराग मानव में अस्थमा का कारण बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्थेनियम। कौन सा? पार्थेनियम। ठीक है, तो यह जो है मनुष्यों में अस्थमा को जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पार्थेनियम दोस्तों क्या होता है? पार्थेनियम जो है गाजर घास है। ठीक है, कौन सी है? गाजर घास। ठीक है, क्या है? पार्थेनियम गाजर घास है। ठीक है, क्या है? गाजर घास है। ठीक है, मतलब गाजर घास का पराग एक प्रमुख वायु एलर्जन है। या मनुष्यों में अस्थमा है, फीवर और त्वचा की एलर्जी जैसी सांस और त्वचा संबंधी समस्याओं को का जो है प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक्रीसेट यानी कि ICRISAT यानी कि एक्रीसेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगर बात करें कि एक्रीसेट का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स। ठीक है, क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज जो है दोस्तों केवल क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा जो है इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कृषि से राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना है, यानी कि कितने परसेंट है? तो पहला ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15%। कितना हिस्सा है? 15% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से शस्य क्रम योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एम ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है संसाधन उपयोग दक्षता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है कृषि आय को बढ़ाना, ऑप्शन सी पौष्टिकता में सुधार। ठीक, यानी कि टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त में सभी जो हैं किसके उद्देश्य हैं? आपके क्रॉपिंग सिस्टम के जो हैं उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी फसल के जीवन चक्र में लगने वाले पानी के आयतन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों जो है एजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसी फसल के जीवन चक्र में लगने वाले पानी के आयतन को क्या कहते हैं? ड्यूटी, डेल्टा, पानी का खर्च, ऑप्शन डी है बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्टा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? मतलब किसी फसल की संपूर्ण आधार अवधि ठीक के दौरान उसे दिए गए पानी की कुल गहराई या आयतन को जो है दर्शाता है। ठीक है, क्या कहला मतलब जो है मतलब अवधि में जो दिए गए पानी की कुल गहराई या उसका आयतन को दर्शाता है ड्यूटी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पानी की एक इकाई मात्रा द्वारा सिंचित क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से
किस वर्ष में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी है सन 2001 में, ऑप्शन सी है सन 2005 में, ऑप्शन डी है सन 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2001 में जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, जैविक उत्पादन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि न्यूनतम जुताई वाले कृषि क्षेत्र में होगा, ठीक है, यानी कि न्यूनतम जुताई वाले कृषि क्षेत्र में होगा। क्या होगा भाई, देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ का तीव्र गलन, ऑप्शन बी है कार्बनिक पदार्थ का मंद गलन, ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थ के गलन पर कोई प्रभाव नहीं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बनिक पदार्थ का मंद गलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि का अवयव नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि का जो है अवयव है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है आर्थिक, ऑप्शन सी है पर्यावरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। देखो, जो सोशल है वो भी जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा है, या कह सकते हैं कंपोनेंट है। इकोनॉमिक्स भी है कंपोनेंट है, और इन्वायरमेंटल भी जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं, और बिहार में कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, तो कितने हैं? 9 है। अगर यही बात करें कि भारत के उपलक्ष्य में, तो भारत के उपलक्ष्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15 हैं, ठीक। कितने हैं? 15 हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से फसल क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्वांटम सेंसर का, ऑप्शन बी है पिर्जियोमीटर का, ऑप्शन सी है थर्मोकपल का, ऑप्शन डी है असमान साइक्रोमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असमान साइक्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? असमान साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक ड्राई बल्ब और एक वेट बल्ब जो है थर्मामीटर होता है, ठीक है, और जिसका उपयोग विशेष रूप से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग होता है? किस तरंग का उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन बी है गामा किरण का, ऑप्शन सी है सोनार तरंग का, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है दृश्य उपस्थिति, मृदा विश्लेषण, पौध विश्लेषण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मृदा प्रोफाइल, क्या मृदा प्रोफाइल के एक हिस्से में सामग्री का संचलन, ठीक, संचलन जैसे कि ऑग्लिक या स्पोडिक होराइजन कहलाता है क्या? देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द पोर्शन ऑफ सॉयल प्रोफाइल एज इन ए ऑर्गेनिक या स्पोडिक होरिजन इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? एलिवेशन, इल्यूएशन की एलिवेशन, और ऑप्शन डी है निछालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलिविएशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? इलिविएशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि वायु शुष्क मिट्टी में शेष जल का प्रतिशत क्या कहलाता है? यानी कि द परसेंटेज ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द एयर ड्राई सोयल इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है वायु शुष्क मिट्टी, खेत की क्षमता, हाइग्रोस्कोपिक गुणांक, और ऑप्शन डी है स्थायी मुरझान का बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से बोडो मिक्सचर किसका मिश्रण है? निम्नलिखित में से बोडो मिक्सचर जो है किसका मिश्रण है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिशन ऑफ बोडोक्सर मिक्सचर, ठीक है, बोडोक्सर मिक्सचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट आयन चूना, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड लाइम, ये जो है किसका मिश्रण है? बोडो मिक्सचर का जो है मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पौधे में पोषक तत्वों की सापेक्ष गतिशीलता निर्भर करती है किस पर? मृदा पीएच एवं तापमान पर, ऑप्शन बी है मृदा बनावट एवं मृतिका के प्रकार पर, ऑप्शन सी है मृदा नमी एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। देखो पौधों में पोषक तत्वों की सापेक्ष गतिशीलता जो है मृदा पीएच एवं तापमान पर निर्भर करती है, मृदा बनावट एवं मृतिका के प्रकार पर भी निर्भर करती है, और मृदा नमी एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर भी जो है निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन B2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बेल, ऑप्शन बी है अखरोट, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन सी है आंवला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल में जो है B2 विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्या है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप बात करें कि देखो आंवला में जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है अकॉर्डिंग ऑप्शन, और पपीता में जो है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से बटनिंग किस सब्जी का एक कार्यकी विकार है? ठीक है, यानी कि बटनिंग इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पत्ता गोभी, ऑप्शन बी है फूल गोभी, ऑप्शन सी है प्याज, ऑप्शन डी है लहसुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल गोभी में जो है बटनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, बटनिंग किस में देखने को मिलता है? फूल गोभी में। बटनिंग में क्या होता है? इसमें जो है फूल गोभी के जो फूल होते हैं बटन के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो बटनिंग है किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। इसमें जो फूल हैं दोस्तों बटन के आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से एस्पेरोगस एस्पेरागस का कौन सा भाग खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पत्ती, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है फूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तना। कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का प्रयोग नींबू फल में हरितता समाप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है। कौन सा? यानी ग्रीनिंग को जो है समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिब्रेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है एथेफोन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेफोन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नींबू में ग्रीनिंग को समाप्त करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसकी वजह से सेब के फल से एक विशेष सुगंध आती है। ठीक है। यानी कि सेब में जो है सुगंध जो है किसके कारण आती है। तो पहला ऑप्शन है एथाइल 2 मिथाइल ब्यूटायरेट। ठीक है। ऑप्शन बी है यूजेनॉल, ऑप्शन सी है आइसोपेंटानॉल, ऑप्शन डी है हेक्सानॉल। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, एथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट। ठीक है। इसके कारण जो है सेब में सुगंध आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि फसल की ऊर्जा को बहाल करने के लिए फसल से अवांछित कलियों को हटाने को क्या कहते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कतरन, ऑप्शन बी निपिंग, ऑप्शन सी बडिंग, ऑप्शन डी है छटाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निपिंग कहलाती है। ठीक है। क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नोरिन 10 बोने जीन का स्रोत निम्नलिखित में से किस फसल से है। यानी कि नोरिन 10 बोने जीन का स्रोत निम्नलिखित में से किस फसल से है। पहला ऑप्शन है धान से, ऑप्शन बी है बाजरा से, ऑप्शन सी है ज्वार से, ऑप्शन डी है गेहूं से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कृत्रिम किस्म निम्नलिखित में से किससे विकसित की जा सकती है। पहला ऑप्शन है इनब्रेड से, क्लोन से, खुली परागित किस्म से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से जो है कृत्रिम मतलब साइंथेटिक वैरायटी को जो है हम डेवलप कर सकते हैं। इनब्रेड से भी कर सकते हैं, क्लोन से भी कर सकते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विषम युग्मजी यानी कि विषम युग्मजी परीक्षक उपयुक्त होता है किसके लिए। तो पहला ऑप्शन है सामान्य संयोजन क्षमता के आवर्ती चयन के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट संयोजन क्षमता के आवर्ती चयन के लिए, ऑप्शन सी है पारस्परिक आवर्ती चयन के लिए, ऑप्शन डी है सरल आवर्ती चयन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होती है। ठीक है। कैसी होती है? स्वपरागित होती है। तो पहला ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जूट कैसी क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। यानी कि जूट में जो है स्वपरागित होता है। ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और अगर बात करें कि गन्ना, मक्का, बाजरा एक ऐसी क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्रॉप है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है परपरागित होता है। ठीक है, कैसी फसल है? परपरागित फसल है, यहाँ पर लिख देते हैं। जूट कैसी है? स्वपरागित है। गन्ना, मक्का, बाजरा कैसी है? परपरागित फसल। ठीक है, कैसी है? परपरागित फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संवर्धन माध्यम में पौधे की कोशिका के पूरे पौधे में विकसित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोटिपोटेंसी। ठीक है, पूर्ण शक्ति। क्या कहते हैं? पूर्ण शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटिपोटेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से परपरागित होती है? गेहूं, रागी, सूरजमुखी और धान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सूरजमुखी कैसी फसल है? परपरागित फसल है। जबकि गेहूं आपकी कैसी है? स्वपरागित है। रागी भी आपकी स्वपरागित है। और धान भी जो है कैसी है? स्वपरागित फसल है। ठीक है, जबकि जो आपकी सूरजमुखी वो कैसी है? परपरागित फसल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि आइडियोटाइप शब्द इनमें इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड के द्वारा जो है आइडियोटाइप शब्द दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था? 1968 में। ठीक है, 1968 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि मेंडल के निष्कर्षों को पुनः इनमें से किसने खोजा? इनमें से किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। देखते हैं, पहले थे 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर जो है मेंडल के सिद्धांतों को पुनः जो है मतलब पुनः जो है प्रकाशित किया था। जिसमें पहले थे हीगो डी व्रीज, दूसरे थे कार्क कोरेस और एरिच वान। ठीक, इन तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर जो है मेंडल के निष्कर्षों को पुनः खोजा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान होता है? किस अवस्था के दौरान होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेचिटीन। ठीक है, किस अवस्था में होता है? पेचिटीन अवस्था में होता है। ठीक है, देखो अर्धसूत्री विभाजन में जो है क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की जो पेक्टिन यानी कि जो पेचिटिन अवस्था के दौरान जो है समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री का भौतिक आदान प्रदान होता है। ठीक, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्रजनक बीज निम्नलिखित में से किसकी संतति है? ठीक है, यानी कि ब्रीडर सीड इज ए प्रोजनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फाउंडेशन सीड की, रजिस्टर्ड सीड की, न्यूक्लियस सीड की, कि सर्टिफाइड सीड की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसकी है? न्यूक्लियस सीड की जो है प्रोजनी है। देखो न्यूक्लियस से आपका जो है ब्रीडर तैयार होता है, ब्रीडर से आपका जो है फाउंडेशन तैयार होता है, और फाउंडेशन से आपके बाद जो है सर्टिफाइड तैयार होता है। अगर प्रोजनी पूछे तो सर्टिफाइड की जो प्रोजनी है वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो प्रोजनी है वो आपकी ब्रीडर है, और ब्रीडर की जो प्रोजनी है आपकी क्या है? न्यूक्लियस सीड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगर टैग की बात करें दोस्तों, काफ़ी पिछले जीटीए में जो है सीड से 2 टैग पूछे गए थे, ठीक है। कौन सा टैग किसमें होता है, तो यहाँ पर टैग को भी एक बार देख लेते हैं। देखो, फाउंडेशन न्यूक्लियस में कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो है रजिस्टर्ड सीड है, इसमें आपका पर्पल कलर का जो है टैग होता है, और फाउंडेशन में आपका वाइट टैग होता है, और सर्टिफाइड में आपका होता है ब्लू, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, सर्टिफाइड में आपका होता है ब्लू टैग, ठीक है। फाउंडेशन में आपका होता है वाइट, और रजिस्टर्ड में आपका होता है पर्पल, ठीक, पर्पल कलर। तो ये आपके हो गए टैग से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 35 की 2 चरों के बीच अनुवांशिक संबंध निम्नलिखित में से किसका परिमाण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला यानी कि प्लियोट्रॉफी, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जीन इंटरेक्शन, ठीक है, सॉरी लिंकेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि पहला है आपका प्लियोट्रॉफी, ठीक है, प्लियोट्रॉफी और लिंकेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की निम्नलिखित में से अधिकांश घातक जीन कौन से होते हैं। घातक जीन कौन से होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेसिव लीथर। कौन से, रिसेसिव लीथर, यानी कि अप्रभावी घातक। इसे क्या कहते हैं, अप्रभावी घातक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक पादप रोगजनक जिसे शुरू में जीवित परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, किंतु मरने के बाद मृत और मरने वाली कोशिकाओं पर जो है उगता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेमी बायोट्रोफ। क्या कहते हैं, हेमी बायोट्रोफ, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गेहूं के बंट एवं कंड रोग को निम्नलिखित में से किस कवकनाशी के बीज उपचार द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि बंट एंड स्मट डिजीजेज ऑफ व्हीट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द सीड ट्रीटमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिन। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिन, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की निम्नलिखित में से किस रोगजनक की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कि निम्नलिखित में से किस रोगजनक की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस डज नॉट हैव द सेल वॉल इन देयर सेल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फाइटोप्लाज्मा में, ठीक, फाइटोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक स्क्लेरोसिया के रूप में मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन सर्वाइव इन टू सोयल इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरोसिया फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पहला है राइजेक्टोनिया, पहला क्या है, राइजेक्टोनिया। फिर है ऑप्शन बी है तुमका स्क्लेरोसीमा, ठीक है, और ऑप्शन सी है स्क्लेरोटीनिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक फंजीसाइड। ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक फंजीसाइड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा मेटालेक्साइल। ठीक है, फिर है प्रोपिकोनेजोल कार्बिंडाजिम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कैसे हैं, सिस्टमेटिक फंजीसाइड हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि धान का टुंगरू विषाणु निम्नलिखित में से किस रोग वाहक के द्वारा फैलता है। किस रोग वाहक के द्वारा फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीफ हॉपर के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्लिस्टोथेसिया एक यौन संरचना निम्नलिखित में से किस कवक के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एराइसिफी के द्वारा जो है ये संरचना बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि केले का काला सीका टोगा रोग निम्नलिखित में से किस रोगजनक के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइकोस्फेरा फिजियंसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की लीची की पत्ती, पुष्प गुच्छ और फल का झुलसा रोग निम्नलिखित में से किस रोगजनक के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। ठीक है, अल्टरनेटा के द्वारा जो है पुष्प गुच्छ रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आलू के कंद की बाहरी सतह पर अनियमित आकार के भूरे रंग के कैंकर निम्नलिखित में से किस बीमारी का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलू का काला स्कर्फ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अधिकांश पादप विषाणुओं में संजीन यानी कि जीनोम होता है कौन सा। तो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए। ठीक है, एसएस आरएनए। ठीक है, कौन होता है, एसएस आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि वृक्षायोवेद किसने लिखा, जो भारत की पहली पुस्तक है जिसमें पौधों की बीमारियों और उनके नियंत्रण पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरपाल ने जो है लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि निम्नलिखित में से किस गण के अंतर्गत आते हैं। किस गण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए। ठीक है, टाइलेंचिडा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से किस सूत्रकृमि को शिष्ट सूत्रकृमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेटेरोडेरा के अंतर्गत जो है, मतलब हेटेरोडेरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कैंसर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।